नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। होमगार्ड जवानों ने मुख्यमंत्री पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। मोरहाबादी से राजभवन तक किया पैदल मार्च। झारखंड राज्य में सेवा दे रहे होमगार्ड जवान आज मोरहाबादी मैदान से राजभवन जाकिर हुसैन पार्क तक पदयात्रा किए। इसके बाद वहीं धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना दिए। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राजीव तिवारी ने बताया है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी किया है। समान काम के बदले समान वेतन के साथ ही अन्य सुविधाएं देने का वादा किया था। सरकार ने होमगार्ड के जवानों की मांगों को अनसुना किया है। सरकार बनने से पहले हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि सरकार बनते ही होमगार्ड जवानों को नियमित किया जाएगा, समान वेतन भी दिया जाएगा, लेकिन अब वह वादा भूल गए हैं। राजीव तिवारी ने कहा है कि हम उनको वादा याद करवाने आए हैं। उन्होंने आगे कहा है कि होमगार्ड जवानों के पक्ष में हाईकोर्ट ने भी फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने 12 जनवरी 2023 को 3 माह के अंदर झारखंड राज्य के होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों की तरह ही वेतन एवं अन्य भत्ता के अनुरूप समान कार्य समान वेतन का लाभ देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी होमगार्ड जवानों के पक्ष में बात कही थी। भारत सरकार की ओर से कई पत्र राज्य सरकार को भेजे गए हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया है। रांची, गुमला समेत इन जिलों को गर्मी से मिलेगी राहत, थोड़ी देर में वर्षा। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड में पिछले कई दिनों से लोग भीषण गर्मी झेल रहे हैं। अधिकतर जिलों का तापमान 40 डिग्री या उससे अधिक है। ऐसे में मौसम विभाग ने आज सोमवार को एक अच्छी खबर दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने एक तत्कालीन चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि गुमला, हजारीबाग, कोडरमा और रांची जिले में कुछ जगहों पर अगले कुछ देर में या शाम तक मेघ गर्जन होगी। वज्रपात के साथ वर्षा होने की भी प्रबल संभावना है। मौसम केंद्र रांची ने इसके मद्देनजर लोगों को सतर्क और सावधान रहने के लिए भी कहा है। पहली तत्कालीन चेतावनी जारी करने के थोड़ी देर बाद ही मौसम विभाग ने एक और चेतावनी जारी की। इसमें कहा है कि गिरिडीह, खूंटी, रामगढ़ और पूर्वी सिंहभूम जिले के कुछ भागों में भी कुछ ही देर में या शाम तक कई क्षेत्रों में वज्रपात के साथ वर्षा हो सकती है। इन जिलों में कुछ जगहों पर तेज हवा भी चलने की संभावना है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। हालांकि दोपहर बाद ही रामगढ़ के कई क्षेत्रों में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हुई है और शाम तक कई अन्य क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है। वर्षा और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी करते हुए मौसम केंद्र ने रांची ने कहा है कि सभी लोग सावधान और सतर्क रहें। अगर मौसम बिगड़ जाए तो सुरक्षित जगहों पर शरण ले। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे शरण लेने की गलती ना करें। पेड़ के साथ साथ बिजली के खंभों से भी दूर रहें। किसानों को भी खेत में ना जाने की सलाह दी गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खरकई नदी पर बने चक डैम में डूबकर 2 युवकों की मौत। सरायकेला के गम्हरिया थाना अंतर्गत डुडरा स्थित खरकई नदी पर निर्मित चक डैम में सोमवार सुबह नहाने के दौरान 2 युवक डूब गए। युवकों को डूबता देख उसके साथियों ने शोर मचाना शुरू किया। इसके बाद मौके पर छूटे ग्रामीणों की मदद से दोनों की खोजबीन शुरू की गई। वही घटना की सूचना पाकर पहुंची गम्हरिया थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से करीब 4 घंटे बाद दोनों शवों को बरामद किया। मृतकों में बर्मा माइंस का शोभित सिंह व डिमना रोड निवासी सृजन कुमार शामिल हैं। जानकारी के अनुसार 6 युवक नहाने के लिए डैम आए थे। इसी दौरान सेल्फी लेने के दौरान 2 युवक फिसलकर पानी में गिर गए। पाकुड़ में स्टूडेंट को मारने पर परिजनों ने टीचर को पीटा, बीच सड़क पर कराई उठक बैठक। झारखंड के पाकुड़ जिले के मध्य विद्यालय इस्लामपुर में छात्र को पीटने वाले एक शिक्षक की छात्र के परिजनों ने पिटाई कर दी और उसके बाद उनसे सड़क पर उठक बैठक भी कराई। वहीं अब इस घटना को लेकर जिले भर के शिक्षक भड़क गए हैं। उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार न किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बताया गया है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय इस्लामपुर में शनिवार को परीक्षा चल रही थी। इसी दौरान एक छात्र बार बार परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर रहा था। इससे नाराज शिक्षक ने छात्र की पिटाई कर दी। छात्र ने इसकी जानकारी अपने घर पहुंचकर परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिजन स्कूल पहुंचे और शिक्षक के साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान गाँव के अन्य लोग भी पहुंचे और शिक्षक को सड़क पर ले जाकर कान पकड़कर उठक बैठक कराने लगे। इसकी सूचना जब पुलिस को मिली तो वहां मौके पर पहुंची। हालांकि पुलिस के पहुंचने तक सभी लोग फरार हो चुके थे। वही घटना के बाद भयभीत शिक्षक स्कूल बंद कर चले गए। उन्होंने मारपीट की घटना की जानकारी शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को दी। इसके बाद शिक्षक संघ के नेता और सैकड़ों शिक्षक जिला मुख्यालय स्थित संकुल संसाधन केंद्र पहुंचे और मारपीट किए जाने को लेकर विरोध प्रकट किया। उन्होंने 3 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर आरोपियों पर कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो वे आंदोलन करेंगी।
वहीं मुफस्सिल थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि पीड़ित शिक्षक की ओर से घटना को लेकर शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। अगर वे शिकायत करते हैं तो पुलिस निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। झारखंड के हज यात्री कोलकाता से ही भरेंगे उड़ान। झारखंड के हज यात्री इस बार भी कोलकाता से ही मक्का मदीना जाएंगे। केंद्रीय हज कमेटी ने झारखंड के हज यात्रियों का फ्लाइट्स शेड्यूल जारी कर दिया है। इससे पहले रांची से ही हज यात्रियों को भेजने की योजना थी। नए शेड्यूल के अनुसार 21 मई को कोलकाता से 2 विमान उड़ान भरेंगे। उसी प्रकार 22 मई को 3 विमान उड़ेंगे, 23 को 3, 24 को 2, 25 को 3 और 26 मई को 2 विमान कोलकाता से उड़ान भरेंगे। हज यात्रियों को विमान की तिथि से 2 दिन पहले कोलकाता में रिपोर्ट करना होगा। गोड्डा में भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 11 दुकानें जलकर हुई राख। सदर प्रखंड के गंगटा गोविंदपुर स्थित अदानी पावर प्लांट के गेट नंबर 2 के निकट झुग्गी झोपड़ी नुमा अस्थायी दुकान में चाय पान, नाश्ते और मोबाइल रिपेयरिंग सहित जरूरत की अन्य सेवाएं देने वाले 11 स्थानीय युवाओं का कारोबार पलक झपकते ही राख हो गया। दरअसल रविवार की रात्रि करीब 1 बजे तेज आंधी आई। इस दौरान नरेश सोरेन की दुकान की छत उड़ गई। दुकान के ऊपर से गुजरे 11,000 केवी के बिजली तार से सटते ही करकट छत टीन का छत में विस्फोट हुआ और जब यह नीचे गिरी तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से दुकान में पहले आग लगी जो धीरे धीरे फैलती गई। यह तो गनीमत थी कि दुकान में कोई सोया नहीं था। पलक झपकते ही नरेश सोरेन सहित 11 लोग की दुकानें धू धू कर जल गई। सूचना पाकर अदानी कंपनी की फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। जब तक आग बुझती तब तक दुकान पूरी तरह से राख हो चुकी थी। पीड़ित दुकानदार नरेश सोरेन, प्रदीप मुर्मू, अखिलेश मुर्मू, धनंजय सोरेन, पवन सोरेन, देवीलाल सोरेन, राकेश हेम्ब्रम, बबलू मड़ैया, चांदमुनि सोरेन, गोविंद मुर्मू, राजकुमार हेम्ब्रम आदि ने बताया कि प्रत्येक दुकान में 1 से 1.5 लाख का नुकसान हुआ है। रांची के कांटा टोली के पास ब्राउन शुगर बेचने वाली महिला को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा। झारखंड की राजधानी रांची में नशे का कारोबार करने वाली एक महिला को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा है। उसे कांटा टोली के पास स्थित UNI हाइट्स बिल्डिंग से पकड़ा गया है। इस बिल्डिंग में 7वें तल्ले पर रहने वाली अस्मिना परवीन नामक महिला को पुलिस ने ब्राउन शुगर बेचते रंगे हाथ पकड़ा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अस्मिना परवीन के बारे में लोगों को सूचना मिली थी कि वह ब्राउन शुगर का कारोबार करती है। इसकी वजह से कई लोग बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे में नशे का कारोबार करने वाली इस महिला को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनी। महिला समिति और कुछ स्थानीय लोगों ने उसकी करतूत को लोगों के सामने लाने की ठानी। महिला समिति ने वहीं के 2 युवकों को 1,000 रुपये देकर ब्राउन शुगर खरीदने के लिए भेजा। दोनों युवक अस्मिना परवीन के पास ब्राउन शुगर खरीदने के लिए गए। जैसे ही अस्मिना ने पैसे लेकर उन्हें ब्राउन शुगर दिया, स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और वहां फिर अफरा तफरी का माहौल बन गया। काफी संख्या में लोग सड़क पर आ गए। काफी देर तक हंगामा हुआ। महिला समिति की ओर से पुलिस को सूचना दी गई। वही साइबर DSP यशोधरा को जांच के लिए भेजा गया। लोअर बाजार की पुलिस भी पहुंची। महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मच्छर से होने वाले रोगों की 10 अस्पतालों में होगी मुफ्त जांच। मानसून के बाद मच्छर जनित रोगों के प्रसार की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग इससे निपटने की तैयारी में जुट गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह ने राज्य के सभी उपायुक्तों एवं सिविल सर्जन को इस बाबत विस्तृत दिशा निर्देश दिया है। साथ ही 10 जिलों में मुफ्त जांच व उपचार के लिए सेंटिनल हॉस्पिटल बनाए गए हैं। यहाँ डेंगू व चिकनगुनिया के मरीजों की मुफ्त जांच एवं प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सभी CHC में जो है प्लेटलेट्स काउंट के साथ रूटीन ब्लड टेस्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। निदेशक ने अपने दिशा निर्देश में कहा है कि वर्षा के दौरान एवं उसके बाद वेक्टर जनित रोगों जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी एन्सेफलाइटिस के प्रसारण की आशंका बढ़ जाती है। इसके लिए जरूरी है कि इसकी रोकथाम के लिए विभिन्न स्तरीय तैयारी की जाए। इन अस्पतालों में मुफ्त जांच और इलाज रिम्स रांची, PMCH धनबाद, MGM जमशेदपुर, सदर अस्पताल रांची, चाईबासा, हजारीबाग, पलामू, दुमका, गोड्डा व सिमडेगा के DPHL को जो है सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल के रूप में चिन्हित किया गया है। राष्ट्रपति के हाथों डिग्री प्राप्त करेंगे रांची के विद्यार्थी। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT सूचना के दूसरे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शामिल होने की सहमति प्राप्त हुई। वह 25 मई को होने वाले समारोह का हिस्सा बनेगी। समारोह में BTech व MTech के 2019-23 के करीब 120 विद्यार्थी डिग्री प्राप्त करेंगे। वही सभी विषयों के टॉपर्स को गोल्ड व सिल्वर मेडल भी दिया जाएगा। पहले यह दीक्षांत समारोह जून में प्रस्तावित था, लेकिन राष्ट्रपति के मई में झारखंड आगमन को देखते हुए इससे पहले किया जा रहा है। हाई स्कूल शिक्षकों को मिल रही है प्रोन्नति।
झारखंड में 2010 में नियुक्त हाई स्कूलों में करीब 1400 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को वरीय वेतनमान में पदोन्नति दी जा रही है। धनबाद, गुमला समेत कई जिलों में पदोन्नति दे दी गई है, जबकि दूसरे जिलों में यह प्रक्रियाधीन है। शिक्षकों को वरीय वेतनमान में जो है पदोन्नति के साथ साथ एक इंक्रीमेंट का भी लाभ मिल सकेगा। वहीं 24 साल की सेवा कर चुके शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान देने की भी प्रक्रिया चल रही है। इसमें लाभान्वित होने वाले ज्यादातर शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए हैं या अब नहीं रहे। हाई स्कूलों के शिक्षकों को 12 साल की सेवा पर वरीय वेतनमान और 24 साल की सेवा देने पर प्रवरण वेतनमान देने की व्यवस्था है। संयुक्त बिहार में 1994 में शिक्षकों को इससे लाभान्वित किया गया था। झारखंड बनने के 22 साल बाद अब वरीय वेतनमान और प्रवरण वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है। झारखंड की 50 पंचायतों को मॉडल बनाएगी सरकार। केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की लेगी मदद। झारखंड की 50 पंचायतों को मॉडल बनाया जाएगा। इसके लिए झारखंड सरकार केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कीला की मदद लेगी। झारखंड सरकार का पंचायती राज विभाग कीला के साथ MOU करेगा। इसका ड्राफ्ट विभाग ने तैयार कर लिया है। इस काम में पंचायती राज विभाग, झारखंड सिविल सोसाइटी CSO का भी सहयोग होगा। CSO के साथ भी पंचायती राज विभाग ने बैठक कर ली है। 50 पंचायतों को मॉडल बनाने की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कीला पंचायतों को ISO सर्टिफिकेट भी देता है। केंद्र ने इसके लिए कीला को अधिकृत किया है। केंद्र ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर पंचायतों को ISO जो है प्रमाणित करने का आग्रह किया है। झारखंड के विधायकों और CSO फोरम के सदस्यों ने हाल ही में केरल का दौरा किया था और वहां की पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी ली थी। इसके अतिरिक्त कीला द्वारा पंचायती राज के जन प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए कोर्स और जो है मॉड्यूलर भी डिजाइन किया जाएगा। पंचायतों की प्राथमिकता सुविधा का आकलन किया जाएगा। कीला डाटा कलेक्शन, जल सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा और आंगनबाड़ी सेंटर में उपलब्ध सुविधा की जानकारी लेगा। इसके सुधार के उपाय की जानकारी देगा। पलामू में आदिवासी युवती का सिर मुंडवाकर गांव में घुमाने, मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 4 को हिरासत में लिया। झारखंड बिहार की सीमा पर स्थित पलामू जिले में एक आदिवासी युवती का सिर मुंडवाकर गांव में घुमाने और उसके साथ मारपीट किए जाने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। युवती को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि उसके साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद से युवती दहशत में है और कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। पाटन थाना की पुलिस ने बताया है कि रविवार को पंचायत बैठाकर ग्रामीणों ने उसका सिर मुंडवा दिया था। उसके बाद उसे गांव में घुमाया गया था। उसके साथ मारपीट भी की गई थी। दरअसल पिछले दिनों लड़की की शादी होनी थी, लेकिन गाँव के ही एक शादीशुदा व्यक्ति उसे उठाकर ले गया और गाँव में कहीं छिपा दिया। उस दिन बारात लौट गई। दूल्हा पक्ष के लोगों ने खुद को बेहद अपमानित महसूस किया। पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र के जागोडी गांव की युवती जब रविवार को सामने आई तो गांव में पंचायत बैठी। पंचायत ने युवती के बाल कटवाकर उसको गांव में घुमाने का फरमान सुना दिया। अपने साथ इस व्यवहार के बाद से लड़की गायब थी। 3 थाना की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। आखिरकार सोमवार सुबह पाटन और तरहसी थाना के सीमावर्ती इलाके से उसे बरामद किया गया। पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने युवती को शादी से एन वक्त पहले वहां से गायब कर दिया था, उसने पहले से ही 2 शादी कर रखी है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस आदिवासी युवती को उसने शादी से एन वक्त पहले क्यों भगाया और उसे कहां छिपा कर रखा था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।